अब जीरा का गुलदस्ता भेंट करे। सब हो गए। सम्माननीय रिछपाल जी साहब आए, बोल तो दिए लेकिन साहब के सामने 1 मिनट बात और रख दें। आपका वादा था ना, भारत माता की। अरे भाई साहब, मैं पहली 35 मिनट बोल दियो, पण एक बात राखी रिजर्व में जकी बताऊं नाने, ये मंच माते राजस्थान का एक छोटा परिवार हूं, ये मुख्यमंत्री का पद माते फूगनाला और यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी शर्मा साहब पहुंच गया है। बांगो स्वागत करो, ताली बाजार। हाँ यूं थोड़ी जोर ठोको न ताली, कहीं भूखा उगाई। और हमारा छोटा भाई बिहारी जी बांगे साथे आया। मैं बात एक आपने बतानी चाहे हो कि नरेंद्र मोदी जी की तुलना करे राहुल गांधी जी हूं, ठीक है ना? तो नरेंद्र मोदी जी जका ने हिंदुस्तान को कल्चर ठा है कि हिंदुस्तान की जनता कहीं खावे, कहीं पिए, कहीं पहरे और कैन रेवे और कैन कमार खावे, ये बात की नरेंद्र मोदी जी ने जानकारी है। और राहुल गांधी जी ने, मैं बताऊं हमारी खुद की बात, मैं 6 बार भी आदमी हूं मिल लियो और जायल विधानसभा क्षेत्र में मैं वहां का मंच मातू खुद भाषण दियो। 5 ही आदमी आ, सीपी जोशी, मैं, हरेंद्र मिर्दा, एक उम्मीदवार और एक और हो। तो भी भाषण में मैं एक बात की, बट वो मंजू मेघवाल खड़ी उम्मीदवार, मैं क्यों भाई जायल खियाड़ा का चौधरी हरमाड़े जार मायरो भर दियो राज की रकम को, बा बात आज गीता में गाई जे थे मंजू के मायरो भर दीजिए। और अब के तो भी मंजू ने 10,000 जीताई और लोग बोती ताली बजाई जाना। राहुल गांधी पूछो सीपी जोशी ने, कह रहे भाई और रिछपाल मिर्दा कहीं बात की जर कियो साहब बहन के मायरो भरे भी ने बात कहवे भी की बात की, तर वो खुद ताली बजाई राहुल गांधी। पति 1 बार मिलन बुलाया, 2 बार मिलिया, 3 बार मिलिया, 4 बार मिलिया, 5 बार मिलिया, 6ठी बार गोपाल सिंह शेखावत ईड वाला कियो यार रिछपाल मारो टिकट काटे। मैं भाई अपन कौन मिलावे यार, AICC को अध्यक्ष है ऑल इंडिया कांग्रेस का, अपन टाइम कौन करावे कि सचिन पायलट साहब कराए दे। मैं करा लियो, टाइम चला, टाइम करा दियो। मैं गया आगे भी कमरा में बैठा, मैं गोपाल सिंह जी बढ़िया उठिया कि हु कहीं हुए इंग्लिश में मने समझ में आवे नहीं यार। हु आर यू कहे कहीं तुम कौन हो, है इंग्लिश में आई कहे शायद हु आर यू, मने उन्हें जो हु। अरे मैं क्यों गोपाल सिंह कट उंदा आएगा भाई साहब। गोपाल सिंह जी क्यों साहब मेरा टिकट कट रहा, कौन काट रहा है तुम्हारा टिकट? तुम राजपूतों के नेता हो, क्यों अशोक गहलोत काट रहा है? क्यों तुम घर जाओ, तुम्हारा टिकट घर पहुंच जाएगा। मैं गोपाल सिंह जी हो जाओ घर जार, कौन मिले टिकट घर जार होएगा। अब बात आने बतानी बाकी रखी। अब आदरणीय भजनलाल जी साहब ने सुनो और मारा छोटा भाई बिहारी जी मन कियो कि भाई तन आणो है। मैं मुख्यमंत्री जी को बहुत मान सम्मान करूं कि आज ही परिवार का जगह परिवार हूं मुख्यमंत्री जी बढ़िया है। बहुत कम परिवार है जगह ये पद माते फूक सके और वो नरेंद्र मोदी जी बना सके, दूजो नहीं बना सके। और भारतीय जनता पार्टी बना सके, दूजी पार्टी मांगे तो बे बांगा पोतड़ा मुंह निकले जगह ही बने। विप्र फाउंडेशन का हो रहा है कार्यक्रम एक बार। हाँ एक मिनट सुरेश दिन दो। सुरेश जी भारत माता की, भारत माता की। ओबीसी मोर्चा जिन्होंने स्वागत कर लिया वो जल्दी तुरंत भारतीय
भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भजनलाल शर्मा जिंदाबाद, भारत माता की। मैं निवेदन करूंगा कि जल्दी से मंच को थोड़ा सा, भारत माता की, वंदे वंदे। अब आपके बीच में मैं निवेदन करने जा रहा हूं, बीकानेर भारतीय जनता पार्टी से लोकसभा के प्रत्याशी, बहुत ही सरल, सहज, हर दिल अजीज, हर व्यक्तित्व से मिलने वाले, मिलनसार, सम्माननीय अर्जुन राम जी मेघवाल साहब माइक्रोफोन पर आए और अपनी बात रखें। सम्माननीय अर्जुन राम जी मेघवाल साहब, जोरदार तालियों से स्वागत। भारत माता की, भारत माता की। अर्जुन मेघवाल जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी शर्मा साहब, हमारे रिछपाल जी मिर्धा, कैबिनेट मंत्री सुमित गोदारा जी, बिहारी जी बिश्नोई जी, जेठानंद जी व्यास, ताराचंद जी सारस्वत, हमारे जिलाध्यक्ष जालम सिंह जी भाटी, हमारे सह प्रभारी जोगेंद्र सिंह जी, ओपी यादव साहब, सम्मानित मंच। देखिए, मेरा भाषण करीब करीब हो गया था, मुझे दोबारा निर्देश दिए हैं नरेंद्र जी ने, तो एक बात जो बिहारी जी ने कही थी संकल्प पत्र वाली, उसको मैं टच करता हूं। देखिए, ये ओरण की समस्या, वन विभाग में जो लोग बस गए उनकी समस्या, जोड़ पायतन में बस गए उनकी समस्या, जो गोचर में बस गए उनकी समस्या, ये जब हमारी संकल्प पत्र में विषय आया तो हमने इस विषय को टेकअप किया। यहाँ के नेताओं ने कहा कि आपको राष्ट्रीय स्तर के नेताओं से बात करनी पड़ेगी, तो मैं इसके लिए अमित शाह जी से, जो हमारे गृह मंत्री हैं, उनसे बात करने गया। उन्होंने कहा ये बात एक बार प्रधानमंत्री जी के ध्यान में डाल लो, क्योंकि ये रेवेन्यू का मामला, टेक्निकल मामला है। जब मैं प्रधानमंत्री जी से मिला तो उन्होंने कहा आप 4-5 IAS अफसर जो रेवेन्यू को समझते हैं उनसे मिलिए, ये होने वाला है क्या, संकल्प पत्र में वही डालिए जो हो सकता है, क्योंकि वो मोदी की गारंटी है। ये इतना बड़ा संकल्प पत्र को भाव दिया प्रधानमंत्री जी ने कि जो संकल्प पत्र में वही डालिए जो हो सकता है। तो हमने 4-5 IAS अफसरों से कंसल्टेशन किया, फिर अमित शाह जी से दोबारा मिले, तो एक तरीका निकला कि आदमी, गांव का आदमी गांव में बसना चाहता है। शहर में वैसे ही अर्बनाइजेशन 45% से हो रहा है, शहर खुद ही अपने भार जो है शहर नहीं रहे, और गांव का आदमी गांव का यार गांव में ही बसना चाहता है। अब परिवार बड़ा हुआ तो वो गोचर में बस गया, या ओरण में बस गया, या वन विभाग में बस गया, या जोड़ पायतन में बस गया। कैसे इसका नीति बना करके निस्तारण करें? तो जो अमित शाह जी ने एक फार्मूला दिया, जो मैं भजनलाल जी को भी बताना चाहता हूं कि आपने एक मीटिंग इसकी बुला ली है और आपने कहा है मुझे कि इस पे आगे काम करो। विषय क्या है? पूरे हमारे इस क्षेत्र में सब जगह ये विषय, गंगानगर में भी है, मैं उधर लूण कंसर में गया तो माजन में, और वहां भी ये विषय आया, सब जगह विषय आ रहा है, यहाँ पांचों में भी विषय। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहूंगा कि एक स्वामित्व योजना प्रधानमंत्री जी ने शुरू की है। ऊपर से एक बार सर्वे हो जाएगा ड्रोन से, सैटेलाइट से वो लिंक है कि ये मकान कितना पुराना है। किसी ग्राम सेवक से या किसी से सर्वे कराने की जरूरत नहीं है। जैसे ही पता चला एक पॉलिसी बन जाएगी फर्स्ट फेज में, जो 20 साल पुराना मकान है, गांव का ही आदमी है, गांव में ही बसा, तो उसको नियमित कर लें या 10 साल करें, कोई सीमा लगा करके जितने भी लोग पूरे राजस्थान में जो गोचर में बसे हुए हैं, जो ओरण में बसे हुए हैं, जो वन विभाग में बसे हुए हैं, जो जोड़ पायतन में बसे हुए हैं, लीगल प्रक्रिया अपना करके उनको नियमित करेंगे। 91 की कार्रवाई अब आगे से नहीं होगी। ये बड़ा काम भजनलाल जी करने वाले हैं। तो इसलिए संकल्प पत्र की बहुत सी बातें भजनलाल जी ने पूरी की, हम धन्यवाद देना चाहते हैं। पेट्रोल डीजल आप देखिए, अशोक गहलोत साहब बोलते गए 5 साल,
कि हम पेट्रोल डीजल सस्ता करेंगे, नहीं कर पाए। ये मोदी की गारंटी है। ये संकल्प पत्र बना, भजन लाल जी मुख्यमंत्री बने और इन्होंने पेट्रोल 5 रुपए 4 पैसे और डीजल 5 रुपए 44 पैसे सस्ता किया। इसके लिए भजन लाल जी को जोरदार ताली बजा करके स्वागत करूं। आज का विशेष पर्पज जो किसान सम्मेलन बुलाने के लिए जो हमारे किसान मोर्चे के जिलाध्यक्ष हैं उनको भी बधाई, किसान मोर्चे के पदाधिकारी है हमारे CR चौधरी साहब जो किसान आयोग के अध्यक्ष है उनको भी बधाई। और एक निवेदन, 19 अप्रैल को चुनाव है। इस लोकसभा के चुनाव के माध्यम से देश का अगला प्रधानमंत्री कौन, इसका निर्धारण होना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने मुझे टिकट देकर के आपके बीच में भेजा है। 19 अप्रैल को चुनाव है। ज्यादा से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी को मत देकर के भाजपा को जिताइए और नरेंद्र मोदी जी को मजबूत बनाइए। यही अपील करने में आपके बीच में आया हूं। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। गीत सुनाओ मुख्यमंत्री जी को। गीत सुनाना, सुनाओ मुख्यमंत्री जी को। एक गीत आजकल बहुत फेमस हो गया, ये करें सुनाओ। एक लाइन सुना देता हूं। ये इसमें है कि मोदी जी फिर आएंगे, बस पर्पज यही है। फिर आसी रे मोदी, फिर आसी, फिर आसी रे मोदी, फिर ओ तो 400 सीटारे पार मोदी, फिर आसी ओ तो 400 सीटारे पार मोदी, फिर आसी। क्यों आसी फिर? मुख्यमंत्री जी कवि कह रहा है, धारा 370 था तो चुटकी में हटा दी, धारा 370 था तो चुटकी में हटा दी, भारत खानी देखा बाने धूल था चटा दी, भारत खानी देखा बाने धूल था चटा दी। अब तो सारे देश ने बेरो मोदी जी, फिर आसी। अब सारे देश ने बेरो मोदी जी, फिर आसी, फिर आसी रे मोदी, फिर आसी, फिर आसी रे मोदी, फिर आसी। ओ तो 400 सीटारे पार मोदी, फिर आसी। बोलिए नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की। दोनों हाथ ऊपर करके राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री जी माइक्रोफोन पर आए। जयघोष रुकनी नहीं चाहिए। मैं निवेदन करने जा रहा हूं राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री परम सम्माननीय भजन लाल जी साहब से आए और जनता जनार्दन के बीच भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान की अपील करें। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। दोनों हाथ ऊपर करके भारत माता की। भजन लाल जी जिंदाबाद, भजन लाल जी शर्मा जिंदाबाद, सभी नेता जिंदाबाद। भारत माता की। बोलिए भारत माता की। अरे भाई, इतने ऐसे अगर नारा लगेगा तो कैसे काम चलेगा? ये किसानों की सभा है। थोड़ा मुट्ठी तान करके बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। जम्मोजी भगवान की, तेजाजी महाराज की, बाबा रामदेव की, जसनाथ जी महाराज की, सेबराज जी महाराज की, करणी माता की, सुसवाणी माँ की, पांचू में माँ कालका की तरह माँ कालका की आज के इस बीकानेर के पांचों किसान सम्मेलन में
आपके अपने केंद्र में कानून मंत्री, आपके बीकानेर के सांसद और प्रत्याशी सम्मानीय अर्जुन जी मेघवाल साहब, मेरी कैबिनेट में मेरे साथी खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा जी, विधायक जेठानंद जी व्यास साहब, विधायक खाजूवाला विश्वनाथ जी मेघवाल साहब, विधायक डूंगरगढ़ ताराचंद जी सारस्वत साहब, किसान आयोग के अध्यक्ष सम्मानीय सीआर चौधरी साहब, भामाशाह सेठ रामकिशन जी राठी साहब, पूर्व विधायक बिहारी लाल जी बिश्नोई साहब, किसान नेता जिनको आपने सुना ऐसे रिक्सपाल मिर्दा जी, जिला अध्यक्ष जालिम सिंह जी भाटी साहब, किसान मोर्चा के प्रदेश के महामंत्री ओपी यादव जी, भंवरलाल जी जांगड़ अध्यक्ष किसान मोर्चा बीकानेर, चंद्रमोहन जी जोशी अध्यक्ष किसान मोर्चा बीकानेर शहर, सत्यप्रकाश जी आचार्य लोकसभा संयोजक, जुगल किशोर जी व्यास लोकसभा समन्वयक, महेंद्र चौधरी जी लोकसभा विस्तारक, श्रीमती हवा देवी सरपंच पांचू, भंवरलाल जी नैन जिला परिषद सदस्य पांचू और हमारे जोगेंद्र सिंह जी राजपुरोहित जो यहाँ के हमारे सह प्रभारी हैं, और मेरे गांव गांव ढाणी ढाणी से आए धरती पुत्र मेरे किसान भाई और बहनों, सबसे पहले मैं आपको नमन करता हूं, आपको वंदन करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि ये मीटिंग 3 बजे होने वाली थी और अभी 8 बजने वाले हैं। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं और धन्यवाद भी देना चाहता हूं कि आज लगातार कार्यक्रम थे, हेलीकॉप्टर समय से उड़ता है, उसके कारण देरी हुई, इसके लिए मैं आप सभी से क्षमा चाहता हूं। मित्रों, मैं आपसे इसलिए कहना चाहता हूं कि यह लोकतंत्र है। आने वाले 19 तारीख को लोकतंत्र का पर्व आ रहा है और उस लोकतंत्र के पर्व पर हम सभी को हमारे संविधान ने अधिकार दिया है। अभी हमारे कानून मंत्री जी कह रहे थे कि यह तो निश्चित है कि देश में चौथी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार 400 पार से आ रही है। देश के यशस्वी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। लेकिन मैं आपसे इतना निवेदन करना चाहता हूं मित्रों, यह लोकतंत्र का वो पर्व है जो आपके एक वोट से काम करता है, आपके एक वोट से काम करता है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, लोग कहते हैं कि मोदी जी ने काम किया है, मोदी जी ने धारा 370 हटाई है, राम मंदिर अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा करने का काम भी किया है, गरीब कल्याण की योजनाओं को बढ़ाने का काम किया है। लेकिन मोदी जी कहते हैं ये मैंने नहीं, ये काम आपके वोट ने किया है, आपके वोट ने किया है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं मित्रों, अगला देखोगे तो राष्ट्रवादी लोग जब अखबार पढ़ने बैठते थे उनके आंसू उस अखबार को गीले करते थे, क्योंकि इस देश के उन लोगों ने, शहीदों ने इस देश को आगे बढ़ाने के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया। आजादी की लड़ाई में एक एक नहीं, 2-2, 3-3 पीढ़ियां खप गई। एक मां के 3 बच्चे थे, तीनों आजादी की लड़ाई में चले गए और उस मां ने कहा कि चौथा भी बेटा होता तो मैं उसको भी आजादी की लड़ाई में भेज देती। मैं आपको इसलिए कहना चाहता हूं, देश की आजादी के बाद देश भ्रष्टाचार की बलि पर चढ़ गया, देश तुष्टीकरण के आधार पर चलने लग गया, देश में आतंकवाद के आधार पर चलने लग गया।
लेकिन 2014 के बाद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आपने परिवर्तन देखा होगा। कांग्रेस ने सिर्फ गरीबी हटाओ का नारा दिया था, लेकिन कांग्रेस का कभी गरीब से नाता नहीं रहा, कभी गरीब से नाता नहीं रहा। मैं आपको कहना चाहता हूं, 2014 से पहले कोई गरीब बैंक की चौखट पर जा सकता था क्या? बैंक की चौखट पर कोई गरीब जा सकता था क्या? बैंक में कोई खाता खुलवाता था? अरे खाते की तो बात छोड़िए, बैंक की चौखट पर कोई गरीब पैर नहीं रख सकता था। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सभी का जीरो बैलेंस पर खाता खोल करके जो कांग्रेस के अंदर भ्रष्टाचार चलता था, उस भ्रष्टाचार को समाप्त करने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। गरीबों के कल्याण के लिए, गरीबों के उत्थान के लिए अगर किसी ने काम किया है तो वो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। अगर इस भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने का काम किया है तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। क्योंकि आपने देखा होगा, मोदी जी ने कहा था, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, अगर खाया है तो वापस निकलवा लूंगा। आप देख रहे हैं उन भ्रष्टाचारियों को पकड़ा जा रहा है। एक कांग्रेस के सांसद के बाद 300 करोड़ रुपए घर में मिलते हैं, नगद 300 करोड़ रुपए मिलते हैं। किसी के पास 400 करोड़ मिलते हैं, किसी के पास 200 करोड़ मिलते हैं। भाई आपके पास ही क्यों मिलते हैं? जब मोदी जी उनको पकड़ते हैं तो कहते हैं ईडी आ गई है, सीबीआई आ गई है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, भ्रष्टाचारियों को पकड़ना चाहिए नहीं पकड़ना चाहिए? पकड़ना चाहिए नहीं पकड़ना चाहिए? तो पकड़ रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि साहब मुख्यमंत्री पकड़ लिया। अरे कोई भी बेईमानी करेगा, भ्रष्टाचार करेगा तो पकड़ा जाएगा। यही कांग्रेस है। आपने देखा प्रदेश में पेपर लीक का कितना बड़ा घोटाला हुआ, इन्होंने एक आदमी को गिरफ्तार नहीं किया। हमने आपके बीच में वादा रखा, हमने हमारे संकल्प पत्र में रखा कि हम एसआईटी, हमारी सरकार आई एसआईटी गठित करेंगे। और इन नगलचियों ने जो हमारे युवाओं को आंखों में आंसू लाने का काम किया है, हमारे युवाओं को सपने को तोड़ने का काम किया है, हम किसी को छोड़ने वाले नहीं हैं। और हमने करके दिखा दिया। 85 लोग तो गिरफ्तार हो गए। ये तो वो लोग हैं जिन्होंने नकल की है, जिन्होंने किसी से नकल का सौदा करके पेपर लिया है। अभी वो सौदागर दूर है, अभी वो सौदागर दूर है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, एक को भी नहीं छोड़ेंगे, एक को भी, चाहे वो कितना बड़ा भी व्यक्ति हो। मित्रों, हम जनता के लिए हैं। सरकार जनता के लिए बनती है, किसान के लिए बनती है, मजदूर के लिए बनती है। मैं किसान भाइयों से कहना चाहता हूं, गरीबी हटाओ, किसान को आगे बढ़ाओ। कांग्रेस ने नारा दिया, कभी किसान की सुनने का काम किया क्या? कभी किसान को सम्मान निधि कांग्रेस ने देने का काम किया क्या? अरे आप बताइए, किसानों को कभी सम्मान निधि कांग्रेस ने दी क्या? 70 साल में कभी कांग्रेस ने दी क्या? अगर कहीं किसान सम्मान निधि देने का काम किया तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। यही नहीं मित्रों, मैं कहना चाहता हूं आपसे, किसानों की बात सुनी तो हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से हर गांव को सड़क से जोड़ने का काम किया। तो हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया, और उनका काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बढ़ा रहे हैं। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि 2014 के बाद गरीब कल्याण की योजनाओं से लेकर के
देश के विकास से लेकर के देश की सीमाओं को सुरक्षित करने से लेकर के और दुनिया में भारत का डंका यानी नाम पुजाने का काम, क्योंकि हमारे वीजा का भी वजन बढ़ाने का काम किया तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। आज हमारा पासपोर्ट का वजन दुनिया में भारत के पासपोर्ट का वजन सबसे भारी है और ये पासपोर्ट का भारी करने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। यही नहीं मित्रों, हमारी सरकार को आए 3 महीने से कुछ दिन हुए हैं, लेकिन हम संकल्प पत्र जो हम आपका ही है, क्योंकि हमारे संकल्प पत्र के अध्यक्ष माननीय अर्जुन जी मेघवाल थे। उन्होंने जो संकल्प पत्र बनाया है हम वो आपका संकल्प पत्र है, वो बीकानेर से निकला है संकल्प पत्र। माननीय अर्जुन जी मेघवाल जी के नेतृत्व में जो संकल्प पत्र है हम उस संकल्प पत्र को पूरा करने का काम हम कर रहे हैं। आपने देखा होगा हमने वायदा किया हमारी बहनों को हम 450 रुपए में सिलेंडर देंगे। हमने 1 जनवरी से 450 रुपए में सिलेंडर देने का काम किया है। हमने कहा हम किसान सम्मान निधि बढ़ाने का काम करेंगे। हमने 6000 रुपए हमारी केंद्र की सरकार यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किसानों को 6000 देते थे, हमने पहली किस्त में 2000 बढ़ा करके 8000 रुपए करने का काम हमारी सरकार ने किया है। ये हमारे संकल्प पत्र में है। मैं आपसे बताना चाहता हूं हमारे संकल्प में था कि हम गेहूं पर एमएसपी की रेट बढ़ाएंगे। हमने 2275 से 125 रुपए बढ़ा करके 2400 रुपए करने का काम हमारी सरकार ने किया है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, हमारी माताएं, उनको सामाजिक सुरक्षा पेंशन मिलती है, हमारे दिव्यांग भाइयों को मिलती है। इस सरकार ने कभी भी सामाजिक सुरक्षा नहीं बढ़ाई। हमने वो सामाजिक सुरक्षा 1000, अभी हम 1500 करने वाले हैं, लेकिन हमने 1000 से 1150 पहली किस्त में बढ़ाने का काम किया है, जिससे उनको ठीक प्रकार से उनकी सुरक्षा पेंशन मिल जाए। यही नहीं मित्रों, हमारे पंचायत के जनप्रतिनिधि हैं, हमारे नगर निकाय के जनप्रतिनिधि हैं, हमने कहा उनका भत्ता बढ़ाने का काम हम करेंगे। उनको 10% बढ़ाने का काम सबसे पहली कैबिनेट में हमारी सरकार ने किया है। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं हमारी सरकार बनी हमने कहा क्या करना है। हमने हर विधानसभा में 5 करोड़ रुपए विधायकों से कहा कि आप अनुशंसा करिए, 5 करोड़ रुपए की सड़क आप तुरंत बनवाइए। हमने 5 करोड़ रुपए देने का काम हमने हमारी हर विधानसभा में किया है। जिस विधानसभा के अंदर विद्यालय में कमरा नहीं है, कोई अगर हमारा स्वास्थ्य केंद्र है उसमें कमरा नहीं है, टूटा फूटा है, हमने उसके लिए भी 3 करोड़ रुपए देने का काम पहली ही कैबिनेट में किया है। ये बताना चाहता हूं। अभी बता रहे थे डीजल पेट्रोल, मैं आपको कहना चाहता हूं मित्रों, ये कांग्रेस के लोगों ने जिस तरह से प्रदेश के अंदर असंतुलन कर रखा था, असंतुलन, गंगानगर के अंदर 7.5 रुपए महंगा था पेट्रोल, 6.5 रुपए महंगा था डीजल, बीकानेर में 5.5 रुपए। मैं आपको कहना चाहता हूं 3.5 रुपए से लेकर के 7.5 रुपए तक, 7 रुपए 60 पैसे तक हमने पेट्रोल कम करने का काम किया है। और 3.5 रुपए से लेकर के 3.5 रुपए तो सभी जगह हुआ है, लेकिन गंगानगर और ऐसे जहां ज्यादा था वहां 7.5 रुपए, और आपके बीकानेर में 5.5 रुपए तक का कम करने का काम हमारी सरकार ने किया है। मित्रों, मैं आपसे यही निवेदन करना चाहता हूं कि कांग्रेस ने हमेशा चुनाव आते वक्त अभी भी आएंगे, झूठ बोलेंगे, जाति के नाम पर भड़काने का काम किया, धर्म के नाम पर भड़काने का काम किया। हम आपसे कहना चाहते हैं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, यानी कि गारंटी, मोदी जी की गारंटी
गारंटी यानी पूरा होने की गारंटी। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं, जो कहते हैं वो करते हैं, और करते हैं वो ही कहते हैं। मैं आपसे इतना ही निवेदन करना चाहता हूं मित्रों कि आने वाले 19 तारीख को हम सबको तीसरी बार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाना है। राजस्थान के अंदर 2014 में आपने 25 सीट, 2019 में 25 सीट दी। अब की बार भी मुझे भरोसा है 25 सीट देंगे, लेकिन अब की बार मार्जिन बड़ा होगा, मार्जिन। और कम से कम कोई भी बूथ ऐसा नहीं हो हमारा जहां हमारा कमल का फूल नहीं खिले, कोई भी लोकसभा ऐसी नहीं हो जब 5 लाख वोटों से हम कम वोटों से हम जीते। ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। इसके लिए आप सभी लोग तैयार है ना? इसके लिए तैयार है ना? तो उठाइए अपने दोनों हाथ। अरे ये पंजा मत दिखाइए, इसने कर दिया देश को गंजा। आप हनुमान जी की मुष्टिक बांधिए जोर से और बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बोलो जय जय श्री राम, श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की वंदे वंदे। धन्यवाद है भौर जी। इस विशाल किसान सम्मेलन में माननीय प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा साहब अब की बार 400 पार रामचंद्र जी, माननीय मोदी जी के इस नारे को लेके हम सबके बीच में आए हैं। उनके साथ कानून व केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम जी मेघवाल साहब, हमारे बड़े भाई सुमित जी गोदारा साहब, सीआर चौधरी साहब, रिचपाल जी मिर्दा साहब। रिचपाल जी ने तो अपन सबके बीच में कहा ही था कि 450 तो आपने किसी मावे कोने के एक आतर आपने ज्यादा से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करवाना है। जय हिंद, जय भारत। और सभी लोग, सभी 36 कौम के किसान भाइयों अपने अपने साधनों से आराम से घर जाएं। रामचंद्र जी सियाग साहब, सरपंच साहब का बहुत बहुत आभार। आप सब दूर दराज से पधारे, सभी का विशाल किसान सम्मेलन में बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पत्रकार बंधुओं का भी बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत।